Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आप लोग काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि आहार एवं पोषण से है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है कि कैरोटीन किस भोज्य पदार्थ में अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीन्स कैरोटीन इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन विच फूड। तो पहला ऑप्शन है पत्ता गोभी यानी कि कैबेज में, दूसरा है अरबी का पत्ता जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं कोलोकेसिया लीव्स, तीसरा है दोनों यानी कि पत्ता गोभी और अरबी के पत्ते दोनों में पाया जाता है, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो ए बी सी या फिर डी चार हैं इसमें, जिसमें से आपको आंसर करना है। तो ये जो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवा रहे हैं ये हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, जो आपका हमने फूड ग्रुप्स पढ़ाए हुए थे उसी में से ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको इसको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में आप चाहो तो एक बार वहाँ पर मैं जो वीडियो आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ फूड ग्रुप्स का, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो फल और सब्जियां जो हमने पढ़ाया है उसमें से आप इसको देख सकते हो, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए, तो इसका आंसर है कि कैरोटीन किस भोज्य पदार्थ में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलोकेसिया लीव्स यानी कि अरबी के पत्ते में, इसमें जो है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हमने आपको पढ़ाया है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो कैरोटीन है वो आपका कोलोकेसिया लीव्स में पाया जाता है, और ये जो पत्ता गोभी है इसमें आपका मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है यानी कि लीस्ट अमाउंट में इसमें पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है अरबी का पत्ता यानी कि कोलोकेसिया लीव्स में कैरोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। पहला है विटामिन B2 यानी कि आपका राइबोफ्लेविक एसिड हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, बी है आपका फॉलिक एसिड, सी है दोनों, और डी है कोई नहीं। यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत होती है यहाँ पर पूछा गया है, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूं जो गुड सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन का वो है आपका राइबोफ्लेविन और फॉलिक एसिड दोनों ही है, यानी कि आपका विटामिन B2 और फॉलिक एसिड ये दोनों ही है। अब विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, साइंटिफिक नेम है इसका, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो फॉलिक एसिड है इसको विटामिन B9 भी कहा जाता है। ओके, तो ये दोनों ही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो बोथ होगा, यानी कि राइबोफ्लेविन और फॉलिक एसिड दोनों ही हरी पत्तेदार सब्जियों के अच्छे स्रोत हैं, यानी ये दोनों ही विटामिन गुड सोर्स हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि विटामिन सी किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी इज फाउंड इन हाई अमाउंट्स इन विच फूड। पहला है अगस्त की पत्ती जिसे कि हम अगाथी बोलते हैं, दूसरा है सहजन की पत्ती जिसे हम ड्रमस्टिक लीव्स कहते हैं, तीसरा है धनिया की पत्ती जिसे कि हम कोरिएंडर लीव्स बोलते हैं। अब डी है सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है विटामिन सी किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो एक्सीलेंट सोर्स होता है वो आपका किस में है, यानी कि अच्छी मात्रा में किस में पाया जा रहा है विटामिन सी, अगस्त की पत्ती, सहजन की पत्ती या फिर धनिया की पत्ती। ओके, तो ये तीन चीजें हैं जिसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट अमाउंट में किस में पाया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर ये सभी आंसर होगा डी, यानी कि अगस्त की पत्ती इसमें भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, और ये सहजन की पत्ती इसमें भी पाया जाता है, और धनिया की पत्ती इसमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तीनों में ही। ओके, लेकिन अगर आप जो है विटामिन सी चूंकि हीट के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, तो अगर आप ऊष्मा जितनी अधिक ऊष्मा दी जाएगी और जितनी देर तक दी जाएगी उतना ही ज़्यादा विटामिन सी का लॉस होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, बहुत देर तक नहीं पकाना चाहिए और बहुत तेज जो है आंच में नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि हीट के प्रेजेंस में विटामिन सी का लॉस हो जाता है। ठीक है,
अब आता है फोर्थ क्वेश्चन है कि आयरन किसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आयरन इज फाउंड इन गुड क्वांटिटी इन विच फूड। पहला है गोभी की पत्ती में यानी कि कॉलीफ्लावर लीव्स में पाया जाता है, दूसरा है चुकंदर की पत्ती यानी कि बीट रूट लीव्स में, तीसरा है पुदीना की पत्ती यानी कि मिंट लीव से, या फिर इन सभी में पाया जाता है या फिर किसी में नहीं पाया जाता। किसमें पूछा गया है, आयरन पूछा गया है, ठीक है। ये किसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, गोभी की पत्ती, चुकंदर की पत्ती या फिर पुदीना की पत्ती में, ठीक है। तो इसमें हम बता दें कि इसमें भी सभी होगा, गोभी में और जो है गोभी की पत्ती है, चुकंदर की पत्ती है और पुदीना की पत्ती है, इन तीनों में ही अच्छी मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर गोभी की पत्ती है, कॉलीफ्लावर लीव्स है और जो चुकंदर की पत्ती यानी कि जो बीट रूट लीव्स है, ये दोनों ही एक्सीलेंट सोर्स हैं, ये एक्सीलेंट सोर्स हैं, जबकि जो ये आपका पुदीना की पत्ती है इसे ये गुड सोर्स है, ओके। यानी कि दोनों को आप अच्छे सोर्स बोल सकते हो। ये आपका गुड सोर्स है पुदीना की पत्ती, जबकि आपकी गोभी की पत्ती और चुकंदर ये दोनों ही आपकी एक्सीलेंट सोर्स में आ जाते हैं आयरन के लिए, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन से पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, विच न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन गुड अमाउंट्स इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पहला है विटामिन बी और विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन, विटामिन सी और आयरन, या फिर सभी या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो इसे मैं बता दूं कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है यानी कि जिन्हें हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, उनमें ये सारी ही चीजें अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। विटामिन बी भी पाया जाता है, ठीक है, विटामिन बी और सी भी पाया जाता है, कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है और विटामिन सी और आयरन भी है, यानी कि ये सभी पाए जाते हैं अच्छी मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों में। फिर नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन है कि कैल्शियम और आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्य रूप से किस तत्व की उपस्थिति के कारण कैल्शियम और आयरन हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। Due to the presence of which element in green leafy vegetables our body gets less quantity of calcium and iron। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मतलब आप ये सीधा जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनहिबिटर्स का पूछा जाता है, यानी कौन सा ऐसा इनहिबिटर है जो कि हमारे शरीर को कैल्शियम और आयरन मिलने नहीं देता है, उपलब्ध नहीं होने देता है, जबकि वो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है। अब इसमें है फाइटेट है या फिर ऑक्सैलिक एसिड है या फिर आयरन है या फिर स्कॉर्बिक एसिड है, इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये आपका राइट आंसर है। अब चूंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम भी होता है और आयरन भी होता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अब चूंकि उसमें ऑक्सैलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है तो इसकी वजह से ये हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। ओके, ऑक्सैलिक एसिड ये आपके हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो फाइटेट है ये आपके अनाज में पाया जाता है, ये भी क्या करता है, आयरन इनहिबिशन का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर को आयरन उपलब्ध होने नहीं देता है। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये भी एक इनहिबिटर है और ये किसमें पाया जा रहा है, अनाज में पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप वीडियोस जो पुराने वीडियोस हमने ग्रुप वाले वीडियोस शेयर किए हैं वो आप देख सकते हो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें हमने ये चीजें आपको समझाई हैं, पढ़ाई भी हैं पूरा क्लियर में। चलिए अब 7th क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार सब्जियां किन पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत नहीं होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और नॉट अ गुड सोर्स ऑफ दीज विटामिन्स। कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तत्व, या फिर ए बी सी तीनों, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तीनों ही। तो इसमें पूछा गया है कि हरी पत्तेदार किन पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत नहीं होती। जैसे आपको पता है कि विटामिन भी अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है और खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं, ए बी सी और तीनों, ये राइट आंसर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन चीजें जो है हरी पत्तेदार सब्जियों में अच्छी मात्रा में नहीं पाई जाती। इसी वजह से कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां आपको अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। ये क्या होता है, आपका ओबेसिटी है, डायबिटीज है और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें कि ये हेल्प करता है, क्योंकि
इसमें जो है ना ही कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में है, ना ही वसा पाया जा रहा है, और चूंकि प्रोटीन भी इसमें कम मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को चाहिए होता है। चलिए, फिर 8वां क्वेश्चन है कि जड़ और तना वाली जो सब्जियों में कौन से पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जड़ और तना वाली सब्जियों में कौन से पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। Which nutrients are found in small amounts in roots and tuber vegetables। ठीक है, यहाँ पर जड़ और तना वाली सब्जियों में पूछा गया है कि कौन से पोषक तत्व हैं वो जो कि कम मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो एक तो है आपका पहला कैल्शियम, दूसरा है आयरन, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन बी, और जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है वो है ए, बी और डी, यानी कि कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी, ये तीनों ही। तो इसमें आपको बताना है कि जड़ और तना यानी कि जो रूट्स एंड ट्यूबर्स वेजिटेबल्स हैं उनमें कौन से पोषक तत्व मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट्स में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ई, यानी कि ए, बी और डी, कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी, ये तीनों ही आपके कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जो विटामिन सी है ये आपके रूट्स और वेजिटेबल्स में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि विटामिन सी जो है आपके हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जा रहा है और रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी पाया जा रहा है, लेकिन कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी जो कि आपके हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जा रहा था लेकिन रूट्स एंड ट्यूबर्स में कम मात्रा में पाया जा रहा है। चलिए, इसके बाद में 9th क्वेश्चन है कि शिमला मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विच विटामिन इज फाउंड इन कैप्सिकम। कैरोटीन, स्कॉर्बिक एसिड, कोबालामिन, कैल्सीफेरॉल, या फिर ए और बी दोनों, मीन्स कैरोटीन और स्कॉर्बिक एसिड ये दोनों ही पाया जाता है। तो देखिए, जो शिमला मिर्च है उसमें आपको पता होगा कि इसमें कैरोटीन तो पाया ही जाता है, सॉरी स्कॉर्बिक एसिड तो पाया ही जाता है, ठीक है, विटामिन सी पाया जाता है, ये आपको पता होगा, लेकिन इसमें कैरोटीन भी पाया जाता है। तो ये जो कैरोटीन है ये आपको किसमें पाया जाता है, लाल शिमला मिर्च में। ठीक है, ये लाल शिमला मिर्च में पाया जाता है। अब चूंकि यहाँ पर इन्होंने कोई भी कलर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि लाल शिमला मिर्च या फिर हरी शिमला मिर्च, तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ पूछा है शिमला मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ पर दोनों ही आ जाएंगे, कैरोटीन भी आ जाएगा और स्कॉर्बिक एसिड भी आ जाएगा, यानी कि विटामिन सी भी पाया जाता है और कैरोटीन भी पाया जाता है, दोनों ही पाया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों होगा इसमें आंसर। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार सब्जियां किस रंग को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डोंट एब्जॉर्ब विच कलर, किस कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। लाल रंग, हरा, नीला, सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, वैसे मैं पिगमेंट्स आपको मैंने पढ़ाया हुआ था, वर्णक, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा पिगमेंट्स वाला, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो वर्णक यानी जो पिगमेंट्स होते हैं जिनसे कि सब्जियों में, फलों में कलर आता है, तो वो ऐसे पदार्थ को कहते हैं पिगमेंट्स जो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को, यानी कि जो लाइट उनके ऊपर गिरती है उसको किसी अन्य रंग में बदल करके प्रतिबिंबित कर देते हैं, यानी कि उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब जो ऐसे पदार्थ अपने ऊपर गिरने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं उनमें से कुछ तरंगदैर्घ्य यानी कि कुछ वेवलेंथ वाली किरणों को सोख लेते हैं, यानी कि उनको अवशोषित कर लेते हैं, और कुछ को वो प्रतिबिंबित कर देते हैं। अब जो किरणें प्रतिबिंबित हो जाती हैं यानी कि जो कि रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो हमें पदार्थ का रंग दिखाई पड़ता है, और जो कलर अवशोषित हो जाते हैं यानी कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो कलर हमको नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमारी आंखों को वही कलर दिखाई पड़ता है जो कि प्रतिबिंबित हो जाती हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर जो हरी सब्जियां हैं उसमें जो उनका हरा रंग हमें दिखाई पड़ता है वो उनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है उसके कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है कि जो अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणें हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, उनको क्या करता है, ये सोख लेता है। और जो ये आपका लाल रंग है इसकी जो वेवलेंथ होती है यानी कि इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है। विबग्योर आपने सुना होगा, ये हमने आपको पढ़ाया था, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा पिगमेंट्स वाला, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो इसको सोख लेता है।
इस वजह से लाल कलर हमें नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो नीला रंग है, तो ये इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, यानी कि जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, इनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि सबसे अधिक जो वेवलेंथ वाली किरणों को, कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सबसे कम वाले वेवलेंथ की किरणों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि लाल रंग को एब्जॉर्ब कर रहा है और नीले रंग को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए हमें लाल रंग और नीला रंग नहीं दिखाई पड़ता है, जबकि हमें इसका हरा रंग दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये हरे रंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी वजह से का यहाँ पर पूछा गया कि हरी पत्तेदार सब्जियां किस रंग को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, तो ये हरे रंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इस वजह से हमें हरा रंग सब्जियों का दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में आइए थोड़े क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। अब यहां पर है 11th क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ का जो रंग हमें दिखाई देता है उसका कारण क्या है, जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द कलर वी सी ऑफ एनी सबस्टेंस। प्रकाश का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रतिबिंबित होना यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर सभी। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा इसमें क्या चीज होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा एक मिनट, हाँ, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है प्रकाश का प्रतिबिंबित होना। ठीक है, जस्ट अभी हमने पढ़ा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रकाश की किरण में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ये भी जस्ट अभी पढ़ना है। व्हाट कलर वेव लेंथ इज मोर इन रे ऑफ लाइट, तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ अधिक होता है, जस्ट अभी पढ़ा है हमने, वो कौन सा कलर है, वो है आपका लाल रंग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोरोफिल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, व्हाट एलिमेंट्स आर फाउंड इन क्लोरोफिल। ठीक है, अभी क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा, अब ये भी है क्लोरोफिल में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्लोरोफिल में मैं बता दूं कि इसमें आपका एक तो नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, या फिर पूछा गया है ए और बी दोनों, यानी कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए और बी दोनों, यानी कि इसमें आपका कौन कौन सा, नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है, ओके, और मैग्नीशियम भी पाया जा रहा है, दोनों ही पाया जा रहा है, जबकि कैल्शियम और पोटेशियम नहीं पाया जाता। यानी कि क्लोरोफिल में नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, और इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के अलावा कार्बन और ऑक्सीजन भी इसमें पाया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो 14 क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पौधों में किस अनुपात में पाए जाते हैं, इन व्हाट प्रोपोर्शन आर क्लोरोफिल ए एंड बी फाउंड इन प्लांट्स। तो जब हमने आपको पिगमेंट्स पढ़ाया था उस टाइम मैंने पढ़ाया था जो क्लोरोफिल होता है उसमें भी दो टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो दोनों किस अनुपात में पाए जाते हैं पौधों में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3:1, यानी कि जो 3 पार्ट्स होता है वो क्लोरोफिल ए होता है और जो 1 पार्ट्स होता है वो क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ठीक है, इस अनुपात में क्लोरोफिल पाया जाता है पौधों में। 15 क्वेश्चन है कि नीली हरी ब्रोकली में कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो ब्रोकली आप जानते हुए ये एक ब्लू ग्रीन ब्रोकली इस कलर में आता है। ठीक है, एक सब्जी है जिससे कि हम खाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि नीली विच क्लोरोफिल पिगमेंट आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन ब्रोकली, क्लोरोफिल ए बी या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये पूछा गया है नीली हरी
ब्रोकली में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बोथ, यानी कि क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है इसमें और क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। अब इसमें जो क्लोरोफिल ए है वो पाया जाता है जो ब्रोकली का फूल होता है उसमें पाया जाता है, और जो क्लोरोफिल बी है वो आपका जो ब्रोकली का डंठल होता है यानी कि जो इसका स्टॉक होता है उसमें पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई भी स्पेसिफाई पार्ट्स को स्पेसिफाई नहीं किया है ब्रोकली का, तो इसलिए यहाँ सिर्फ पूछा है कि ब्रोकली में कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये पूछता कि नीली हरी ब्रोकली के फूल में कौन सा पाया जा रहा है या फिर उसके डंठल में कौन सा पाया जाता है, देन तब आपको इसमें से चूज करना पड़ता। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए है ये फूल में पाया जाता है और बी जो है वो उसके डंठल में पाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वर्णक पानी में अघुलनशील होता है, विच पिगमेंट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसमें है एंथोजैंथिन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल और बीटालैन। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है वो पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और क्लोरोफिल के अलावा एक और वर्णक है कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड ये दोनों ही पानी में अघुलनशील होते हैं। ओके, अब इसके बाद में आ जा रहा है कि कच्चे फलों में कौन सा वर्णक प्रभावशाली रूप में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ तो एक चीज मैं इसमें और इस क्वेश्चन में बता दूं आपको, यहाँ पर अघुलनशील की बात हो रही है, तो अघुलनशील तो आपका क्लोरोफिल हो गया और कैरोटीनॉइड हो गया, और जो एंथोजैंथिन है, एंथोसाइनिन है और बीटालैन है ये तीनों ही आपके पानी में घुलनशील वर्णक होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब 17 क्वेश्चन है कच्चे फलों में कौन सा वर्णक प्रभावशाली रूप में पाया जाता है, यानी विच पिगमेंट इज फाउंड डोमिनेंट इन रॉ फूड्स, कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथोजैंथिन या फिर एंथोसाइनिन। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कच्चे फलों में कौन सा जो वर्णक है जो कि आपका प्रभावशाली रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल। अब देखिए प्रभावशाली, अब चूंकि जो क्लोरोफिल है वो कच्चे फलों में प्रभावशाली यानी कि डोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है, इस वजह से कच्चे फल हमें ग्रीन कलर दिखाई पड़ते हैं यानी कि हरे दिखाई पड़ते हैं। तो अब चूंकि ऐसा नहीं है कि फल में और कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, फलों में कैरोटीन भी हो सकता है, एंथोजैंथिन भी हो सकता है, एंथोसाइनिन भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है हमें वही कलर दिखाई पड़ेगा जो कलर प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली रूप में पाया जाएगा। तो कच्चे फलों में जो क्लोरोफिल है वो प्रभावशाली रूप में पाया जाता है, इस वजह से हमें जो कच्चे फल हैं वो ग्रीन दिखाई पड़ते हैं, ना कि हमें रेड या फिर और किसी कलर के दिखाई पड़ते हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कैरोटीनॉइड में कौन सा कैरोटीन सबसे महत्वपूर्ण होता है, विच कैरोटीन इज इंपॉर्टेंट इन ऑल कैरोटीनॉइड्स। तो अल्फा कैरोटीन है। अब चूंकि जो कैरोटीनॉइड है उसमें अल्फा, बीटा, गामा कई सारे होते हैं, जेंथोफिल, क्रिप्टोजैंथिन, ठीक है ये सारे आ जाते हैं आपके। तो लेकिन अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा कैरोटीनॉइड जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरोटीन है वो है आपका बीटा कैरोटीन। ठीक है, अब ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो बीटा कैरोटीन है ये आपका विटामिन ए के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन ही कन्वर्ट होकर के विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, इस वजह से बीटा कैरोटीन सबसे इंपॉर्टेंट कैरोटीन है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, साइनेडिन किस वर्णक में पाया जाता है, इन विच पिगमेंट इज द साइनेडिन फाउंड, कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथोजैंथिन या फिर एंथोसाइनिन या फिर सी और डी दोनों। ठीक है, तो ये जो साइनेडिन क्या है ये भी एक वर्णक ही है, इसके बारे में हमने जब आपको पिगमेंट्स पढ़ाया है तो उसी में हमने इसके बारे में भी पढ़ाया है, तो वहां पर आप जाकर के इसको डिटेल में देख सकते हो कि ये क्या है और कहाँ पाया जा रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आंसर बता देती हूँ कि ये किस वर्णक में पाया जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी और डी दोनों।
ठीक है, यानी कि ये आपका एंथोजैंथिन में भी पाया जाता है और एंथोसाइनिन में भी पाया जाता है। ठीक है, दोनों में ही ये पाया जाता है। चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट है मूली और शकरकंद की स्किन का जो लाल रंग है वो किस वर्णक के कारण होता है। ठीक है, विच पिगमेंट इज कॉज्ड बाय द रेड कलर ऑफ द स्किन ऑफ रेडिश एंड स्वीट पोटैटो। कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, एंथोजैंथिन है या फिर एंथोसाइनिन है। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूली और शकरकंद के जो स्किन का लाल रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एंथोसाइनिन। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है, राइट आंसर है इसका एंथोसाइनिन। अब यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक जो है आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में स्पेसिफिक ही पिगमेंट पूछा जाता है। स्पेसिफिक नाम दे देगा और उसमें पूछ ले जाएगा कि इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक नाम दे करके बताती हूँ, जिससे कि आप, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। कैरोटीन भी रेड कलर दे रहा है, ऑरेंज रेड दे रहा है। ठीक है, एंथोसाइनिन जो है पर्पल्स रेड देता है। ये हमने आपको जब वर्णक पढ़ाया तो उसमें पढ़ाया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो ऑरेंज वाला रेड होता है वो कैसा होता है और जो पर्पलिश रेड होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो जो एंथोसाइनिन है वो आपका मूली और शकरकंद की स्किन में पाया जाता है, इस वजह से इसका जो लाल रंग होता है। इसके बाद में 21 क्वेश्चन है कि चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है। विच पिगमेंट इज फाउंड इन बीट रूट। तो ये आपको ही पता होगा। इसमें पूछा गया जो ऑप्शन है वो है कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथोजैंथिन और बीटालिन। ठीक है, तो ये आपको भी पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो है आपका बीटालिन में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो इसका आंसर है बीटालिन में ये पाया जाता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली चुकंदर में ही पाया जाता है। फिर 22 क्वेश्चन है कि एंथोजैंथिन भोज्य पदार्थों को कौन सा रंग प्रदान करता है। व्हाट कलर डज एंथोजैंथिन प्रोवाइड टू द फूड आइटम्स। रेड कलर, ग्रीन, पर्पल या फिर क्रीमी व्हाइट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, एंथोजैंथिन कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहा है पदार्थों को, तो ये है क्रीमी व्हाइट, यानी कि क्रीमी सफेद कलर ये प्रोवाइड करता है। ओके, फिर है 23rd क्वेश्चन, गोभी, प्याज और पालक में कौन सा वर्णक पाया जाता है। विच पिगमेंट इज फाउंड इन कैबेज, अनियन एंड स्पिनच। तो कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, एंथोजैंथिन है या फिर बीटालिन है। तो जैसा हमने बताया कि जो एंथोजैंथिन है वो आपका क्रीमी व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है, तो गोभी है, प्याज है और जो पालक है। ठीक है, तो इनमें जो है आपका मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, वो है एंथोजैंथिन। ठीक है, गोभी, प्याज और पालक। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पालक तो ग्रीन कलर का होता है तो उसमें एंथोजैंथिन कैसे होगा। तो जैसा हमने बताया कि जो कलर प्रभावी होता है वो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें एंथोजैंथिन भी पाया जाता है। ठीक है, और गोभी प्याज का कलर से आप जान सकते हो कि इसमें एंथोजैंथिन पाया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया, ये इतने क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा लिए। आगे भी हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आपसे सॉल्व करवाएंगे, मतलब यहाँ पर सॉल्व कराएंगे आपके साथ में डिस्कशन करते हुए, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पहले इसको हम जो पहले पढ़ा चुके हैं उसी में से सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो उन वीडियोस को जाकर के आप देख लो, फूड ग्रुप्स की वीडियोस को, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए फिर, और हमारे चैनल को लाइक, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है देन लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।